ये कहानी लॉर्डन की एक हाथी माँ और उसके बच्चे की है जिन्हें शेरों के झुंड ने हमला करके अलग कर दिया। ये एक बेहद भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी है जहाँ एक माँ अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे की रक्षा करती है। अनिश्चित बरसात और भीषण गर्मी ने पूरे जिम्बाब्वे की धरती को झुलसा दिया था। समझदार अफ्रीकी हाथी सूखी मिट्टी को अपने शरीर पर डालते हैं जिससे उन्हें धूप से कुछ हद तक बचाव मिलता है। लेकिन इस बार सूखा इतना भयानक था कि बारिश मानो एक सपना बन गई थी। एक हाथी को रोज करीब 200 लीटर पानी की जरूरत होती है। पानी की तलाश में वे जमीन खोदते हैं ताकि नीचे छिपा पानी मिल सके, लेकिन इस भीषण सूखे में ये कोशिश भी नाकाम हो रही थी। इसलिए उन्हें लंबी यात्रा पर निकलना पड़ा पानी की तलाश में। हाथियों की सूंड के सिरे पर उंगलियों जैसे 2 उभार होते हैं जिनकी मदद से वे स्वाद और गंध को महसूस कर सकते हैं। वे 20 किलोमीटर दूर तक पानी की गंध सूंघ सकते हैं। पूरा झुंड दिन रात चलता रहा क्योंकि पानी मिलना ही उनके जीवित रहने की उम्मीद थी। लेकिन एक छोटा सा हाथी जो अभी कुछ महीनों का ही था इस कठिन यात्रा में पीछे छूटने लगा। उसकी हालत कमजोर थी और रात के अंधेरे में हाथियों की देखने की क्षमता भी कम होती है। धीरे धीरे वो झुंड से दूर हो गया। उसके साथ सिर्फ उसकी माँ थी। अफ्रीका के घास के मैदानों की रात बेहद खतरनाक होती है। चारों तरफ खतरा मंडराता रहता है। माँ और बच्चा अब बिना झुंड की सुरक्षा के थे, पूरी तरह असुरक्षित। जब वे शेरों के इलाके से गुजर रहे थे तभी शेरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर शेर बार बार छोटे हाथी पर हमला करने लगे। हर हमला उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अकेले ही पूरे शेरों के झुंड का सामना किया। वो एक तरफ अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रही थी और दूसरी तरफ पीछे से आने वाले शेरों को भगा रही थी। लेकिन शेरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। छोटा हाथी बार बार घायल होता गया और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। अब उसमें उठने की ताकत नहीं बची थी। माँ बार बार कोशिश करती रही कि वो अपने बच्चे को खड़ा कर सके, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। वो बस उसके चारों ओर घूमती रही और शेरों को दूर भगाती रही। आखिरकार सुबह होते होते उस छोटे हाथी ने आखिरी सांस ली। माँ इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो बार बार अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करती रही और शेरों को दूर भगाती रही। जब सूरज निकल आया तब उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर भी वो उसे बचाने की कोशिश करती रही। किसी भी शेर को उसके पास आने नहीं देती थी। काफी देर बाद उसने आसमान की ओर देखा और एक दर्द भरी गर्जना की जिसमें अपने बच्चे को खोने का गम और अंतिम विदाई दोनों शामिल थे। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई और चुपचाप खड़ी रही। जैसे ही शेर उसके बच्चे के पास आने की कोशिश करते वो फिर पागलों की तरह दौड़कर उन्हें भगा देती। लेकिन अंत में लाख चाहने के बावजूद उसे वहां से जाना पड़ा, अपने झुंड की ओर वापस। उसकी परछाई सुबह की रोशनी में धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन उसकी ममता, उसका साहस और उसका दर्द हमेशा के लिए उस अफ्रीकी धरती पर अमर हो गया।